बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री डॉटेड। कुलश उस्मान किस्त नंबर 172 में क्या होने वाला है? क्या इल्बाई की शहादत होने वाली है क्योंकि लूकास ने उस पर हमला कर दिया है? और क्या इल्बाई का राज उस्मान बे के सामने आ जाएगा क्योंकि उसकी बेटी आयशा उस्मान बे के पास बैठी हुई है? लूकास और सोफिया कैसे सुगोत से निकले और उस्मान बे ने उन पर दोबारा कैसे जंगल में अचानक हमला किया? इसके साथ साथ सोफिया, बाला खातून, गोंचा और होलोफेरा वगैरह पर हमला करने वाली है। इसमें बाला खातून का क्या नुकसान हो सकता है? दूसरी तरफ करासी बे और लूकास, सोफिया वगैरह एक बार फिर मिले हैं, उनका मंसूबा क्या होगा? और इसके साथ साथ गैंजर बे क्या वाकई ही करासी बे के साथ मिल चुके हैं या फिर उस्मान बे का ये एक मंसूबा है? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री डॉटेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा किस्त नंबर 171 का तज़िया बहुत बेहतरीन रहा। जितने भी वाक़यात हुए हैं हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो गाड़ी में कैदी लाए जाएंगे वो फातिमा खातून, सरोजा और यूसुफ नहीं होंगे। और इसी तरह ओरहान बे और अलाउद्दीन बे वगैरह किले पर दावा बोलेंगे और फातिमा को बचा लेंगे। ये हमारा तज़िया बेहतरीन साबित हुआ। इसके साथ साथ अगर हमारे तज़िये की बात की जाए तो 95% तज़िया किस्त के मुताबिक था, यानी किस्त हूबहू वैसे ही रही थी। अब भी आप हमें अगर सब्सक्राइब ना करें तो ये आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल हमारा तज़िया 90% ठीक ही होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गंजर बे पर। गंजर बे के हवाले से हमें लगता था कि ये उस्मान बे का मंसूबा हो सकता है, लेकिन किस्त देखने के बाद हमारा ये तज़िया 50-50 हो चुका है। अब ऐसा लगता है कि गंजर बे वाकई उस्मान बे को छोड़ चुके हैं और उन्होंने करासी बे को चुन लिया है। लेकिन 50% हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उस्मान बे किसी भी वक्त कोई भी मंसूबा बना सकते हैं। इसके साथ साथ गंजर बे चूँकि एक लालची आदमी है, इसलिए मुमकिन है कि वो करासी बे से वाकई मिल गया हो। और चूँकि उस्मान बे और उसके दरमियान जो छोटी मोटी तल्ख कलामी होती रही है और इसके साथ साथ गंजर बे अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं देते रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि वाकई गंजर बे करासी बे के हाँ मिल चुके हैं। लेकिन बहरहाल हमारा ये तज़िया 50-50 है। हो सकता है कि इसमें उस्मान बे का मंसूबा हो, लेकिन ज़्यादा हमें चांसेस इसी बात के लगते हैं कि गंजर बे करासी बे से वाकई मिल चुका है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल कि लूकास और सोफिया वहाँ से कैसे निकले? हमें लगता है कि लड़ाई तो वहाँ ज़रूर हुई है, बाला खातून और सोफिया की लड़ाई हुई है। इसके साथ साथ लूकास और उस्मान बे की लड़ाई हुई है। इस लड़ाई में उन्होंने फ़रार का रास्ता ही अख्तियार किया है। गो कि उस्मान बे ने कहा था कि दरवाजे बंद कर दें। हमें लगता है कि कुछ सिपाही बाहर मौजूद होंगे, यानी बाज़ंतीनी सिपाही, जिन्होंने दरवाजे खोल दिए और लूकास और सोफिया वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। गो कि उनके बहुत से सिपाही वहाँ मारे जाएंगे, उनके साथ गिने चुने सिपाही ही बाकी रहेंगे। इसके साथ साथ जब वो जंगल की तरफ दौड़ेंगे तो यकीनन उस्मान बे उनका ताक़ब करेंगे। और आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि अचानक उस्मान बे उनके सामने आए हैं, यानी लूकास और सोफिया के, लेकिन वहाँ से भी वो भाग जाएंगे। इसके बाद सोफिया और लूकास जब किले की तरफ जाएंगे तो यकीनन ढूंढेंगे कि कैसे अलाउद्दीन बे और ओरहान ने फातिमा खातून को बचा लिया। और इस हवाले से आप जानते हैं कि लूकास ने अपने करीबी कमांडर को कि वो ढूंढे कि इसमें किसने गद्दारी की है। और इसके साथ साथ सोफिया भी अपने खदशात लूकास के सामने रखेगी कि यकीनन एक बार उसका कोई पीछा कर रहा था, से वो ढूंढ ना पाई थी। इसलिए हमें लगता है कि इल्बाई को एक बड़े जाल में फंसाया गया है। इल्बाई के सामने कोई ना कोई ऐसी बात की गई है जो बताने के लिए वो किले से बाहर निकला है, और जो ही किले से बाहर निकला है तो लूकास उसका इंतज़ार कर रहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इल्बाई की शहादत यहाँ हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ उसकी शहादत मुमकिन है। इस पर बात करने से पहले बात कर लेते हैं सोफिया पर। अगली किस्त में बाला खातून, गोंचा और होलोफेरा पर हमला करेगी जब उनका कारवान यानी सामान से लदा हुआ कारवान कहीं जा रहा होगा, सुगोत से कहीं जा रहा होगा या सुगोत की तरफ आ रहा होगा। तो इसी दौरान सोफिया ने उन पर हमला कर दिया है। हमें लगता है कि जब लड़ाई यहाँ होगी तो सोफिया हो सकता है कि जब
एक बार फिर बाला खातून के साथ लड़ाई करे तो उसका मास्क हटने वाला हो, और मास्क चूँकि उसका हट जाएगा, इस डर से सोफिया एक बार फिर पीछे हट जाए, यानी सामान वगैरह का और बाला खातून के सिपाहियों का नुकसान तो करे, यानी किसी बड़े किरदार की शहादत होती हुई यहाँ नज़र नहीं आती है। इसके साथ साथ उस्मान बे अपने ओताक में बैठे हैं और आयशा उनके पास गई है, जो कि इलबाई की बेटी है, और वो बातें कर रही है अपने वालिद की कि वो आएंगे कि नहीं। ये सीन इसलिए फिल्माया जा रहा है ताकि जब इलबाई वहाँ से ज़ख्मी होकर कबीले लाया जाएगा तो यकीनन आयशा उसको देखकर हैरान और परेशान हो जाएगी और बहुत रोएगी। इस सीन को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने अभी के लिए उस्मान बे और आयशा को एक ओताक में इकट्ठा किया है, जहां पर आयशा चाहती है कि उसके वालिद वापस आएं और उस्मान बे कह रहे हैं कि इलबाई ज़रूर वापस आएगा। लेकिन आप ट्रेलर में ही देख सकते हैं कि इलबाई पर हमला हो गया है। पहला वार जहां उसे लगा है, इससे इलबाई की शहादत तो मुमकिन नहीं है। इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि इलबाई का किरदार बहुत पसंद किया जा रहा है। अभी के लिए डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का कोई मूड नहीं है कि इसका किरदार ख़त्म करे, और हमें लगता है कि चूँकि अगर वो पकड़ा जाता किले के अंदर तो और बात थी। ये आम जंगल है और किले से बाहर का जंगल है। यहाँ पर इलबाई को या तो मदद मिल जाएगी या फिर इलबाई वैसे भी लुका से अच्छा लड़ सकता है, वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन इससे उस्मान बे का नुकसान ये होगा कि उनका एक जासूस अब सबके सामने आ चुका है, यानी लुकास और सोफिया के सामने, इसलिए अब उसे कोई मिशन नहीं सौंपा जाएगा। और हो सकता है कि आगे चलकर उसका स्क्रीन टाइम के हवाले से क्या मामला बनता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इलबाई ने जब दरवाज़ा खुलवा दिया और सब कुछ हो गया तो सबकी लड़ाई दिखाई गई, लेकिन इलबाई को लड़ता हुआ उस वक्त नहीं दिखाया गया जब बोरान और हान अलाउद्दीन बे वगैरह गए थे। हालांकि जरकोताई को भी अच्छा लड़ता दिखाया गया, लेकिन उसके बाद इलबाई को गायब ही कर दिया गया। गो के इसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर इलबाई लड़ता तो सबके सामने उसका चेहरा सामने आ जाता, लेकिन आप जानते हैं कि उसने अपना चेहरा ढांपा हुआ था। बहरहाल उसे स्क्रीन टाइम मज़ीद मिलना चाहिए। क्या उसे स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रही बात उसकी शहादत की, तो अभी तो मुमकिन नहीं लगता कि उसकी शहादत हो। उसका राज भी उस्मान बे के सामने आएगा, और मुमकिन है चूँकि उस्मान बे और आयशा यानी उसकी बेटी एक दूसरे के करीब हैं, यानी अक्सर बातें करते रहते हैं, तो एक ना एक दिन उस्मान बे को वो खंजर नज़र आ जाएगा जिसको आयशा अक्सर छुपाती है ताकि किसी को मालूम ना हो, लेकिन फिर भी निकाल लेती है। यानी उस खंजर के ज़रिए ही उस्मान बे को मालूम हो जाएगा कि इलबाई उनमें से एक है, यानी काई है और सुलेमान शाह की औलाद में से है।